बेगूसराय के मटिहानी प्रखंड में पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन के साथ ही प्रखंड के हर कस्बे में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। पंचायत चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्याशी टोला मोहल्ला में स्थित मतदाताओं के घर घर दस्तक देना शुरू कर दिया है। प्रत्याशियों के बीच अपने अपने पोषक क्षेत्र में मतदाताओं को रिझाने की होड़ सी मची हुई है। पहले तो मैं मीडिया के साथियों को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने मुझे और मेरे पंचायत के बारे में कुछ जानने के लिए आए और मेरे बारे में जनता के बीच जो आज की विकास का फंड जो सरकार ने 7 निश्चय योजना के तहत जो भी सरकार की स्कीम रहा, उस स्कीम को मैं धरातल पर उतारने का काम किया। जैसे पीएम आवास वह सरकार की स्कीम है, जिस स्कीम के तहत मैंने आम आवाम जो भी गरीब अमीर जो भी परिवार के लोग हैं जिनको लाभ में सूची में नाम था, उनको 100% देने का काम किया। शौचालय जिन परिवारों को जिस परिवार ने बनाया उनका लगभग भुगतान सरकार द्वारा की गई। बचे हुए परिवार को भी मैं डिमांड किया हूँ तो उनको भी भुगतान किया जाए। पशु शेड जो किसान सही रूपेण बनाए हैं उनका भुगतान भी हुआ है। कुछ लोग कुछ खामी है तो उस पर भी हम प्रयास कर रहे हैं जो उसका भी भुगतान किया जाए। मनरेगा के तहत जो निजी वाणिज्यीकरण जो किसान हैं, लगभग 186 किसान हमारे पंचायत में लाभान्वित हुए हैं, जिनको पर्सनल उनको लाभ मनरेगा के तहत दिया गया। जल जीवन हरियाली के तहत पंचायत में जो है एक तालाब का निर्माण हुआ और जल संचय के तहत बहुत जगह जो है हम सरकारी जितने भी संस्थान हैं वहाँ हम स्वच्छता का निर्माण कराएं, जिससे जल संचय हो, जो प्राकृतिक आपदा से हमारे पंचायत को बचाया जाए। जनता ने मुझे 5 साल का मौका दिया, लेकिन आपदा की महामारी के कारण मैं जनता का पूर्ण काम नहीं कर पाया। इसका वजह है कि 5 साल में मैं मात्र 2-2.5 साल ही काम कर पाया। नहीं तो हमको नहीं लगता था कि हमारी पंचायत में कोई अपेक्षा हमारी जनता को छूट जाए। अच्छा, इन 5 सालों में चुनौतीपूर्ण जो काम रहा वो क्या रहा? 7 निश्चय के तहत जो कार्य था उसको हमने 13 वार्ड है सफापुर पंचायत में, उन 13 वार्ड में हमने करने का काम किया। कुछ एक वार्ड जो है वो समस्याओं से भी घिरा रहा है, काम भी वहाँ 2-4 वार्ड जो है जो अभी एडवांस है जिसमें काम नहीं किया है, उनके ऊपर कार्रवाई की भी नोटिस भेजा गया है। यदि काम नहीं करते हैं सरकार की राशि को वापस करें। अच्छा, ये बना आपके यहाँ सरकार भवन बना, पंचायत सरकार भवन बना, रास्ते को लेकर समस्या है, इस और क्या प्रयास है? वहाँ जमीन विवादित था जिसके कारण हम योजना खोले, मिट्टी भराया गया, लेकिन जमीन के विवाद के कारण जमीन मालिक के द्वारा रोके जाने की वजह से सरकार तक भवन तक हमने सड़क नहीं निर्माण कर पाया। लेकिन मेरा प्रयास है कि हम उस सड़क का निर्माण करेंगे। अच्छा। और पंचायत सरकार भवन में मेरा पंचायत सरकार भवन साफापुर पंचायत का सरकार भवन लगभग 24 घंटा जनता की सेवा में टाइम टेबल RTPS के तहत सारा काम सुचारू रूप से चलते रहा। ये RTPS काउंटर में कौन सी काम विशेष? RTPS के तहत जैसे जातीय आवासीय मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र या आम आवाम जो समस्या है आम लोगों को, उसको उसके तहत हम हल करने का काम। अच्छा, दोबारा फिर चुनावी मैदान में है, इस बार किन मुद्दों को लेकर के आप लोगों के पीछे? मेरा मुख्य मुद्दा है मेरे पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत बनाया जाए और यहाँ 6 बेड का अस्पताल, जिसके लिए हम जमीन अर्जित करके रखे हुए हैं और सरकार के प्रपोजल भी हम भेज चुके हैं। और मेरा प्रयास है कि यहाँ 6 बेड का अस्पताल हो जहाँ 24 घंटा यहाँ इलाज हो और जिला से हम कोसों दूर हैं, जो हमारे आम आवाम लोग डॉक्टर के पास पहुँचते पहुँचते दम तोड़ देते हैं, ऐसी नौबत पैदा नहीं हो। इसके लिए मैं पहली प्राथमिकता पंचायत में एक अस्पताल की दिया हूँ। दूसरा है इंटर कॉलेज हो, जो अभी सड़क चौड़ीकरण हो गया है। हमारे गांव पंचायत की लड़की जो सड़क पर जाती है, कभी भी हादसा हो सकता है, इसके लिए डर है मुझे। इसलिए मैं इंटर कॉलेज का भी प्रयास कर रहा हूँ। मेरा अवधेश आवासीय उच्च विद्यालय जो है वह एक इंटर कॉलेज के रूप में हो और प्राथमिक विद्यालय जो मीनापुर प्राथमिक विद्यालय है उसको हम मिडिल स्कूल के तहत मध्य विद्यालय बनाने के ऊपर चल रहा हूँ। और उत्क्रमित मध्य विद्यालय मोहम्मदपुर गौतम है, उसे हम इंटर कॉलेज यानी
हाई स्कूल के रूप में परिवर्तन करना चाह रहा हूँ। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने लोगों को क्या संदेश देंगे पंचायत वासियों को? पंचायत वासियों को मैं नमन करता हूँ। इसलिए नमन करता हूँ कि मुझे लगातार 2006 से अभी तक मुझे अपना आशीर्वाद और दुलार और प्यार देते आए हैं, और यदि यही दुलार प्यार देते रहे, मेरा पंचायत में यदि उनका सहयोग बना रहा, तो मेरा पंचायत एक नंबर में आवे। उनकी जो भी आशा और अभिलाषा है उनकी पूर्ति करने का मैं प्रयास करूँ। पंचायत जितने भी गांव हैं, सभी गांव में, जैसे मान लीजिए पन्नापुर है रे, चाहे नया टोल है रे, चाहे बिनटोली है, सीतारामपुर है रे, चाहे पुराना टोल है, एक एक पुस्तकालय का हम उसको हम बनाएंगे। एक एक पुस्तकालय देंगे, जिस रूप में हो, जिस पुस्तकालय इसको लेकर काम करेंगे। इस बार इलेक्शन में हाथ आजमाने वाले भी अपनी ओर से पूरी ताकत लगाए हुए हैं। जनता के बीच वादे इरादे का दौर जारी है। बीते इंडिया, सबसे पहले तो मैं अलर्ट इंडिया 24/7 को हार्दिक दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और रही बात 5 साल की विकास की बात, तो 5 साल की जो विकास थी, मैंने उसको 100% धरातल पर लाने का काम किया। चाहे वो सेवन निश्चय हो, या फिर इंदिरा आवास हो, चाहे शौचालय हो, चाहे वृद्धजन पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, ये सब सारी जो सुविधा थी, सारे सुविधा हमने जनता के बीच लाने का काम किया। जहाँ तक बात रही सेवन निश्चय की, मैंने मेरे पंचायत में 9 वार्ड हैं, 9 वार्ड में मैंने एक समान रूप से मैंने कार्य करने का काम किया। अच्छा, जो चुनौतीपूर्ण क्या रहा, चैलेंजेबल क्या लगा, कौन सा काम ज़्यादा टफ रहा इन 5 सालों में? 5 साल में सबसे चैलेंजेबल रहा 2 सड़क, मुख्य सड़क है जो PMY से बना था, और एक था जो 2 नंबर वार्ड में था, मुख्य सड़क से लेकर बिनोराम घर तक, एक शिव मंदिर से लेकर कब्रिस्तान तक, मैंने उसको बहुत तरीके से अपने स्तर से उसको काम करवाया। अच्छा, पंचायत भवन है आपके यहाँ? पंचायत भवन मेरे पास, हमारे पंचायत में नहीं है। तो RTPS काउंटर की क्या स्थिति है? RTPS काउंटर, ये बैंक जो है अपने शाखा है यहीं ऊपर में, मान लीजिए चल रहा था, अभी नहीं चल रहा है। अभी तो सारा सिस्टम लेकर मान लीजिए प्रखंड विकास पदाधिकारी के आदेश पर ब्लॉक चला गया ना। अच्छा, ब्लॉक चला गया। तो लोगों का काम कैसे होता है? तो काम अभी फिलहाल ये 10-15 दिन से नहीं हो रहा है ना, वो जो हो रहा है वो ब्लॉक से होता है। फिर से किन चीज़ों पे विशेष काम हो? विशेष रूपों से मेरा मुख्य उद्देश्य होगा, एक पोखर बनाया जाए, दूसरा एक हॉस्पिटल, तीसरा एक जो है कब्रिस्तान, जो है कब्रिस्तान का बाउंड्री वॉल हो, और कुछ मकतब में कुछ विद्यालय का रूम कैमरा कम पड़ा हुआ है मकतब विद्यालय में, उसमें मेरा उद्देश्य है 2-4 गो कैमरा बनाने का। और पंचायत भवन, अगर कहीं कोई जमीन तो है नहीं दरियापुर पंचायत में जो सरकारी जो 10 कट्ठा हो सके, लेकिन चाहेंगे फिर भी कि किसी तरह 10 कट्ठा जमीन हो जहां पर पंचायत भवन बनाया जाए। प्रसाद है, चुनाव है, 5 साल कैसा बीता? ऐसा है ना सर, ये 5 साल जो है सो जनता जो भ्रष्टाचार में रही, जो है सो अपने से कोई भी काम नहीं किए, वो किसी थर्ड पर्सन के द्वारा वो काम करवाए, और सब जगह जो है सो बिचौलिया के माध्यम से वो काम करवाए। और यहाँ की जनता जो है सो हर जगह कोई भी काम करने के लिए पैसा देती थी, चाहे वो इंदिरा आवास हो, शौचालय योजना हो, रोड का हो, बहुत सारे जो भी सरकारी काम थे उनमें वो पूर्ण तरह से जो है सो लूट खसोट मसला है। बदलाव हमारा यही है कि सबसे पहले इस गांव का आदर्श पंचायत बनाने का काम हम करेंगे। जहां तक हमें संभव होगा हम विकास काम में भी हाथ बढ़ाने का काम करेंगे, जनता को विकास का भी हम फायदा पहुंचाने का काम करेंगे। और मुख्य रूप से हम अपने पंचायत की जनता को चौपाल लगाकर उसका न्याय दिलाने का काम करेंगे, जो कि उन्हें छोटा मोटा झगड़ा हो थाना पर नहीं जाए। हम चाहेंगे अपने गांव में उसको सुलभ करने का कोशिश करेंगे, जो झगड़ा हमारा थाना तक नहीं पहुंचे, ना ग्राम कचहरी में पहुंचे। मेरा मुख्य उद्देश्य यही है, और यही आशा और विश्वास के साथ
जनता ने हमें चुनाव लड़ने का आदेश किया है और जनता के आदेश पर हम चुनाव मैदान में हैं। के 5 सालों के विकास पर मटिहानी प्रखंड की जनता ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। खास जरूरत क्या है? जरूरत है, यहाँ भ्रष्टाचार बहुत भरा हुआ है। यहाँ जो है आवास के नाम पर, इंदिरा आवास के नाम पर 25-25 हज़ार 30-30 हज़ार लूट घसोट होता है और पैखाना के नाम पर 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपया लिया जाता है और जो है कोई काम काज नहीं होता है, ढंग से काम नहीं हो रहा है। और दूसरी बात ये भी है, जितना प्रतिनिधि है जो पहले थे वो सब पैसे भी खाली कमाने का काम करते हैं, जनता को काम नहीं करते हैं। हमारा जो लोग आते हैं क्या चाहिए आप? क्या चाहिए? घर देथिन, पैखाना देथिन, विकास बढ़ेथिन, आरो बढ़िया बढ़ेलखिन, आरो बेसी विकास बढ़ते। काम इंदिरा आवास हुआ। कौन सा पंचायत है आपका? 5 सालों में क्या विकास हुआ है यहाँ पे? 5 साल में विकास हुआ है, इंदिरा आवास का काम अच्छे हुआ। अच्छा, इस बार जो लोग आते हैं जीत के, क्या काम होना चाहिए विशेष रूप से? इस बार जो आया है काम क्या होना चाहिए? काम अभी पोखर का काम है, अस्पताल नहीं है। जैसे सफापुर पंचायत है, सफापुर में हाई स्कूल है, उसमें 10+2 का पढ़ाई नहीं हो रहा है, उसका व्यवस्था नहीं, उसका भवन जर्जर है। रोड ढलाई हो गया, नाला भी बन गया, जो काम बोले थे वो काम हो रहा है। अच्छा, इस बार जो भी चर्चा में किन का नाम आता है मुख्य रूप से? मुखिया पद के लिए अगर हम बात करें तो चर्चा में किन का नाम है? विनोद मुखिया का नाम आ रहा है। सफापुर पर 5 साल में की विकास हो रही है, की काम हो रहा है? 5 साल में कोई विकास नहीं बना। रोड और बनल कि नहीं? कालों से तनी मनी अलाय बलाय नहीं बनाए के निकल गए। कौन वार्ड हो रहे? वार्ड भले। कैंडिडेट कैसा होना चाहिए प्रत्याशी? कैंडिडेट होना चाहिए चिंटू सारे। ऐसा मतलब खास क्या है? खास काम किया है पंचायत। अच्छा, मतलब क्या और विशेष रूप से क्या कलम डेवलपमेंट? काम किया है, जो भी काम किया है कलम काम किया है। कोई भी लोग आके हिसाब ले ले योजना। सर जी कोई विकास नहीं। क्या परेशानी मुख्य रूप से क्या है? पानी छोड़ने पर जम ले रहे हैं। अच्छा, कोई मतलब इस पर मुखिया जी क्या करते हैं? कुछ नहीं, कोई मतलब वार्डो का नहीं होता। अच्छा, जो भी मुखिया बनते हैं या जो जनप्रतिनिधि, क्या बदलाव होना चाहिए सोनापुर में? वह गड्ढा पानी निकासी को लेकर नाली नालू होले। चर्चा में कौन मुखिया ज्यादा है? चर्चा में तो 10 गो 12 गो है। अपना समाज में अपने देवे, उनका समाज वो नहीं देते, उनका समाज वो नहीं देते। तो होबे करते, जखन 10 गो हो गए तखन छिनमा छिन गिनमा गिन होता है। बहरहाल पंचायत चुनाव में इस बार कई नज़ारे बदले से हैं। 5 साल के लिए ग्राम सत्ता के गठन की कवायद शुरू हो चुकी है। अब मटिहानी की जनता किसे पंचायत का ताज पहनाती है, ये आगे देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मटिहानी।